अस्सलाम वालेकुम के क्रिएशन पर आज मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी को किस तरह से सुखाया जाता है। पाकिस्तान की ट्रिप में मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे ये आइडिया दिया और बहुत अच्छा आइडिया है कि हल्दी को सुखा के हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वो वाली हल्दी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अभी ही बैकयार्ड से निकाली है अपने पॉट में से और फ्रेश गार्डन में से निकली है। ये वाली ये घर की है और ये वाली बाज़ार की है। इसको अच्छी तरह से धो लें, पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए रख दें। ये बाज़ार की है। और फिर इसको आप ब्रश से अच्छी तरह से यहाँ से रब करके इसको सफाई कर लें। इसकी सफाई करने के बाद पेपर टॉवल पर ही इसको छोड़ दें ताकि जितना पानी एक्सेस है वो एब्जॉर्ब हो जाए। फिर इसको आप छोटे छोटे पीसेस कर लें, पतले पतले स्लाइस। ये देखें, ये मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइस करे हैं। इतने सारे पतले स्लाइस कर लें ये सारे। और ये वाले फ्रेश वाले ऑर्गेनिक, हल्का सा ऑरेंज कलर आ रहा है और अभी येलो है, तभी थोड़ी सी ये और मैं इनको छोड़ देती ना तो ये पूरे ऑरेंज हो जाते हैं। खैर, अभी मैंने इनको निकाल लिया है और मगर ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इनको इस तरह से करने के बाद आप इसको छन्नी के अंदर में सुखाने के लिए रख दें। मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस तरह से छन्नी में डाल दें। इस तरह की अगर छन्नी है तो अच्छा है, या जिस भी शेप में हो आपके पास उसमें आप पेपर टॉवल के साथ ही इस तरह से छन्नी में रख दें। इसके ऊपर दूसरी नेट डाल दें और धूप में इसको रख दें और इसको घुमाते रहें। एक दिन छोड़कर एक दिन इनको घुमाते रहें, ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे। फिर इसको आप पीस लें। बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूसरी चीज़ें दिखाऊंगी। जब ये सूख जाएंगे और बीच के जो मरहले होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। शुक्रिया। ये देखो, इसको इस तरह से हमने सुखाने के लिए बाहर रख दिया है। अगर इस तरह की छन्नी नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से भी इसको पेपर टॉवल रख के सिक्योर कर दें ताकि इसको ऊपर गर्द वगैरह ना गिरे, ठीक है, और मक्खी वगैरह आके ना बैठे। और मगर एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि इसको फंगस फ़ौरन लगती है, तो इसको थोड़ी देर के लिए खोल दें, थोड़ी देर के बाद फिर आप इसको ढक दें। माशाल्लाह से अच्छे खासे सूख गए हैं। बहुत अच्छी तेज़ धूप निकली हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से सूख गए हैं। माशाल्लाह से दोनों अच्छी तरह से सूख गए हैं। ज़्यादा देर नहीं लगी, डिपेंड करता है सूरज के ऊपर भी कि इसकी तपिश कितनी ज़्यादा है और आपके ने कितने मोटे पीसेस काटे हुए हैं। बस अच्छी तरह से सूख जाए, इसकी निशानी ये है कि आप इसको इस तरह से तोड़ें तो ये टूट जाए। दोनों सूख गए हैं, ये देखें, उनको मैं तोड़ रही हूँ तो ये टूट गया। बस क्रिस्पी की तरह होना चाहिए। बस अब इसको हम रेगुलर कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बारीक से पीस किया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये वो वाला है ऑर्गेनिक वाला, अब मैं वो दूसरा वाला पीस रही हूँ। ये भी अच्छी तरह से आसानी के साथ पिस गया है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, फ्रेश की। आप इसको खाना पकाने में भी इस्तेमाल करते हैं और अगर पीने के लिए भी अगर इस्तेमाल करना है तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आपने अपने हाथ से इसको पीसा है और अपने हाथ से इसको करा हुआ है। इसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं है। 4 हिस्से हल्दी का पाउडर ले लें और 1 हिस्सा आप ब्लैक पेपर पिसी हुई, उसको मिक्स करके आप रख दें और निहार मूँग 1/4 टीस्पून आप इस्तेमाल करें। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया।